वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ रैंकर 450। आज की इस वीडियो में हम लोग सेकंड सेटिंग का नन हिंदी का डिस्कस करने वाले क्वेश्चंस को। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग सेट ही डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 10 से 15 मिनट में क्वेश्चन को निपटा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकमन का मर्मज्ञ कलाकार किसे कहा जाता है? तो लोकमन का मर्मज्ञ कलाकार किसे कहा जाता है? फणीश्वर नाथ रेणु को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठेस शीर्षक कहानी के अनुसार कितने रुपए का मोहर छाप वाली धोती आती है? तो छाप वाली धोती 6 रुपये में आती है। 6 रुपये में नहीं, क्वेश्चन 2 का हम लोग का आंसर हो जाएगा 8 रुपये में आती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हम लोग का, ठेस कहानी शीर्षक में वर्णित मंझली भाभी किसकी दुलारी बहू है? तो ये हम लोग जानते हैं माँ की दुलारी बहू है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शीतल पट्टी का शब्द का अर्थ क्या होता है? शीतल पट्टी का अर्थ होता है चिकनी पर पतली चटाई। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का, बच्चे की दुआ शीर्षक पाठ की किसकी विद्या है? तो ये विद्या क्या है? तो ये प्रार्थना गीत है। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग का, पाठित एकांकी के अनुसार कलिंग में कितने साल से युद्ध हो रहा था? तो कलिंग में लगभग 4 साल से युद्ध हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, पठित एकांकी में यह किसने कहा कि मैं स्त्री का वध नहीं करूंगा? तो महाराजा अशोक ने कहा था, जिसे सम्राट अशोक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोग का, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में कितनी विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है? तो किनके विभव की वृद्धि से? तो बीमा एजेंट के विभव की वृद्धि से। क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का, व्यापी शब्द का अर्थ क्या है? तो व्यापी हम लोग जानते हैं कि सर्वज्ञ व्यापी, मतलब कि पूरा फैला हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, गुलाब शब्द का विशेषण क्या है? तो गुलाब का गुलाबी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, समास के समस्त पदों के विभक्ति प्रत्यय क्या कर दिए जाते हैं? तो प्रत्यय क्या कर दिए जाते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का, वो हो जाएगा समाप्त कर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यथाकर्म शब्द कौन समास है? तो यथाकर्म के बारे में पूछा है, तो ये आंसर हो जाएगा अवयवी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 14 है, परमेश्वर शब्द कौन समास है? तो इसके बारे में पूछा है, तो ये हम लोग का तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग का, ध्यान से मग्न मतलब साधक किस पटबंध का उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? ये क्रिया पटबंध का है या विशेषण पटबंध का है? ये आप लोग कंफर्म करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा क्रिया पटबंध। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महापरातापी राजा भोज का नाम ना सुना हो? यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये किसका वाक्य का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 17 है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य के बारे में पूछा गया, तो ये हम लोग का नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर हो जाए थोड़ी देर बाद वो लौट आए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन, आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आनंद का पर्यायवाची होता है प्रसन्नता। क्वेश्चन नंबर 19 है हम लोग का, कार्य शब्द का विलोम क्या है? तो कार्य का शब्द का विलोम हो जाएगा विकार्य। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का, विश्वास का योग्य के लिए एक शब्द है? तो विश्वास के योग के लिए एक शब्द है विश्वसनीय। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, दीन बंधु किसे कहा जाता है? तो दीन बंधु निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, खेमा शीर्षक कहानी में काम निपटा कर खेमा कसारा को क्या खाने देता है? मतलब कि कसारा क्या खाने देता है खेमा को? सॉरी, क्वेश्चन है शीर्षक खेमा शीर्षक कहानी में काम निपटाकर कसारा क्या खाने लगता है? तो रोटी प्याज और चटनी। क्वेश्चन नंबर 23 है, खेमा के भाइयों में सबसे छोटा कौन था? तो सबसे छोटा खेमा ही था। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर हम लोग का, कि नियति शब्द का अर्थ क्या है? नियति मतलब क्या होता है? नियति मतलब किस्मत होता है। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू, यह पंक्ति किस शीर्षक का है? तो ये खुशबू रचते हाथ का है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हौसलों की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार रोहतास जिले के नोखा प्रखंड में कौन है? तो इसकी प्रखंड में गुड़िया है। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग का, हौसलों की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार जैनब खानम के गाँव में कौन सा केंद्र खुला? तो इसके गाँव में कौन सा केंद्र खुला था? 27 का हम लोग का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नई उम्मीद नाम से। क्वेश्चन नंबर 28 है, पाठित पाठ के अनुसार राज्य स्तरीय एथलीट प्रतियोगिता में किसने पहला स्थान मिला? तो सोनी को मिला था। क्वेश्चन नंबर 29 है हम लोग का, जज्बा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जज्बा शब्द का अर्थ होता है जोश। इसके अलावा 30 नंबर क्वेश्चन, जननायक कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के निवासी थे? तो ये बिहारी थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, भाप शब्द क्या है? तो भाप के बारे में पूछा, वो हम लोग का देशज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, चौधरी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो चौधरी का स्त्रीलिंग होगा चौधरीन। क्वेश्चन नंबर 32 है, कपूर शब्द कैसा है? तो कपूर एक पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 34 है हम लोग का, कि मेरा छोटा भाई अमित है, इसमें सर्वनाम का, यह किस सर्वनाम का उदाहरण? तो ये पुरुषवाचक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग, कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो ये किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये हम लोग का बोल रहा है कुछ लड़के खेल रहे हैं। तो 35 का जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिणाम बोधक। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग का, मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया का उदाहरण। तो 36 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 37 पे आते हैं, गाय दूध देती है,
यह किस काल का उदाहरण है? तो वर्तमान काल का। 38 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि ऐसे शब्द जो संस्कृति की प्रकृति से विकृत होकर हिंदी में आ रहे हैं उसे क्या कहते हैं? तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं? तद्भव। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तत्सम के बारे में बोला था, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं, तो हम लोग का बी आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है परिणाम शब्द का उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग के बारे में पूछा, तो परिणाम का हो जाएगा, ये नहीं होगा बल्कि हम लोग का हो जाएगा सी, मतलब परि जोड़ नाम। तो इसका आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। अब आते 40 नंबर क्वेश्चन पे। गाने वाला शब्द में प्रत्यय क्या है? तो गाने वाला में प्रत्यय है वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। या रा ला वा क्या कहलाते हैं? तो या हो, रा हो, ला हो, वा हो, तो ये हम लोग का अंतास्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है त्रिमासिक स्वर को क्या कहते हैं? तो त्रिमासिक स्वर के बारे में बात हो रहा है, तो लुप्त स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर। अब आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। 43 नंबर क्वेश्चन, सॉरी यहाँ से अभी स्टार्ट कर देते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन है? तो प्रवृत्ति होगा। यहाँ पे पूर्व नहीं होगा, प्राण भी नहीं होगा, नक्षत्र भी नहीं होगा। बात है 44 पे। विराम शब्द, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विराम मतलब होता है ठहराव। अब आते 45 नंबर पे। निम्न में से उद्धरण चिन्ह कौन है? तो ये जो चिन्ह पूछा है ये कौन है? तो इस चिन्ह का हम लोग का जो आंसर हो जाए वो हो जाएगा डबल कॉमा। अब आते 46 पे। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी में लिखी जाती है। अब आते क्वेश्चन 47 पे। हिंद महासागर शब्द किस संज्ञा पे कट हो गई थी? हिंद महासागर किस संज्ञा का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक का। क्वेश्चन नंबर 48 है हम लोग का। जिससे किसी वस्तु, विशेष वस्तु, भाव या जीव का नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसका आंसर हम लोग का जो हो जाएगा उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है चरित्र शब्द किसका कैसा लिंग है? तो चरित्र के बारे में पूछा है, तो चरित्र हम लोग का हो जाएगा पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 50 है डोरी शब्द का प्रत्यय क्या होगा? तो डोरी का प्रत्यय बोला, प्रत्यय मतलब पहले नहीं बात, तो हो जाएगा ई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता कागज लेखी, ये किस कविता से है? तो ये कबीर का पद है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे हम लोग। कबीर दास के अनुसार मोको शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया? तो मोको, ये क्वेश्चन हम लोग लाए थे, इसमें किस में लाए थे? तो प्रीवियस ईयर में लाए थे। ये हो जाएगा ईश्वर के लिए मोको का इस्तेमाल किया गया था। तो 52 का आंसर बी हो जाएगा। 53 पे आते विक्रमशिला पाठ के अनुसार पालवंश प्रतापी राजा का नाम क्या था? तो विक्रमपाल था। बात है 54 पे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य अपने शिष्य को क्या मानते थे? तो अपने शिष्य को क्या मानते थे? पुत्र के समान मानते थे। क्वेश्चन नंबर 55 है दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में वर्णित संजू स्वभाव से कैसी लड़की थी? तो वो एक हंसमुख लड़की थी। क्वेश्चन नंबर 56 पे। संजू ने किसकी डायरी में कुछ पृष्ठ पढ़े? तो वो किसकी डायरी में? दीदी की डायरी में। क्वेश्चन नंबर 57 है हम लोग का। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में कौन चुपचाप बैठी रहती थी? तो कक्षा में चुपचाप नीलू बैठी रहती थी। अब आते 58 नंबर क्वेश्चन पे। 58 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। संध्या को अब दिन जाता ढल सूरज चलते अस्पताल कर में समेट किरणें उज्ज्वल, ये पंक्ति किस शीर्षक का है? तो 58 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पीपल का। अब आते हैं 59 पर। विलोक शब्द का अर्थ क्या है? तो विलोक का शब्द का अर्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 59 का हम लोग का देखना। क्वेश्चन नंबर 60 है लेखक शिवपूजन सहाय के अनुसार कलकत्ता छोड़ने पर सूर्यकांत त्रिपाठी कहाँ रह रहे थे? मतलब कहाँ रहे थे कलकत्ता छोड़ने के बाद? लखनऊ और प्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 61 है हम लोग का। खेल खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ है परेशान करना। क्वेश्चन नंबर 62 है हरिमोहन को रुपए देता है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, तो यहाँ पे जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 62 का क्या? तो आप लोग कमेंट में बताएं, ऐसे हम बता देते इसका आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 63 है हम लोग का। मैं पैरों पर खड़ा होना, मतलब अपने पैरों पर खड़ा होना, ये कैसा मुहावरे का अर्थ है? तो हो जाता है स्वावलंबी होना। तो 63 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 64 है मित्रता शब्द कौन संज्ञा है? तो मित्रता के बारे में बोला तो वो भाववाचक है। क्वेश्चन नंबर 65 है हम लोग का कि किन्नर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो किन्नर का संधि विच्छेद जो हो जाएगा 65 का हम लोग का वो हो जाएगा किम जोड़ नर। अब आते हैं 66 पे। ना वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ना किसका है? ता था दा धा ना। तो ना जो हो जाएगा हम लोग ता से क्या होता है? ता से 66 का हम लोग का आंसर हो जाएगा दंत, वो ये दंत से होता है। अब आता है 67 सा कौन व्यंजन है? तो सा बोलेगा तो हा सा छरा हा, एक मिनट, सा बोल रहा तो यहाँ पर हो जाएगा यारा लावा तलबिशा मूर्धनिशा डंटी सा, तो ये हो जाएगा हम लोग का उष्म व्यंजन। 67 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 68 पर आते हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है?
हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का, वो हो जाएगा 33। अब आते हैं 69 पे। 69 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अब आते हैं 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन पे। 70 नंबर क्वेश्चन है, घर का ना घाट का, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा न कहीं का, कहीं का नहीं होना। अब आते हैं 71 पे। 71 नंबर क्वेश्चन है, शीस पगा ना झगा तन में प्रभु जने को आही, बसै कोही गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाय उपना की नाही समा। ये पंक्ति किस शीर्षक की है? तो हम लोग जानते हैं 71 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुदामा चरित्रिका। 72 पे आते हैं, रो मत सो जा आराम से, यह पंक्ति यह किसे कहा गया? पठित कविता के अनुसार अपना उत्तर देते। ये किसे कहा गया? ये हिरन के बच्चे को कहा गया था। तो 72 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 73 पे आते हैं, गुरु के यहाँ की किस बात की याद कृष्ण ने सुदामा को दिलाई? तो कृष्ण ने सुदामा को चने की याद दिलाई थी। 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के अनुसार किसकी शांति तभी भंग होती है जब किसी जरूरतमंद की मदद नहीं कर सकते हैं? तो किसकी शांति हो जाती है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अब आते हैं 75 पे, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में जापानी लड़की तोतो चान का स्कूल कहाँ था? तो तोतो चान का स्कूल पूछा है यहाँ पे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेल के 6 डब्बों में। क्वेश्चन नंबर 76 है। 76 है, टवर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? तो टा कहाँ से निकलेगा? तो टा हम लोग का जो निकलेगा यहाँ पे वो हो जाएगा मूर्धा से। 77 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, टा ठा दा, तो ये हम लोग का मूर्धा से नहीं होगा, बल्कि ये हम लोग का जो हो जाए वो तालुस हो जाए। आप लोग कंफर्म कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है? तो पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है, तो ये दूसरा है, ये नहीं होगा। टाठ है, ये भी नहीं होगा। ये ये हो जाएगा पहला, तीसरा, पांचवा, तो ए हम लोग का करेक्ट है। 77 का ए हो जाएगा। 78 पे आते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से हिरसव स्वर कौन है? तो हिरसव स्वर कौन है? तो अकारा हो जाएगा, मतलब सॉरी सिर्फ आ हो जाएगा। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो वह संयुक्त कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 79 के बाद 80 पे आते हैं, शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 80 नंबर क्वेश्चन है जो हम लोग का, शयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? शयन शब्द का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा शे प्लस आना। बात है 81 नंबर क्वेश्चन पे। कवि शंकर शैलेंद्र लोगों के जीवन मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को भूलकर किसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने को कहते हैं? तो लक्ष्य की प्राप्ति। 82 नंबर क्वेश्चन है, ईदगाह शीर्षक कहानी के अनुसार मेरा गए लड़कों में सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन था? सबसे ज़्यादा प्रसन्न हामिद था। क्वेश्चन नंबर 83 हम लोग का, कि सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के एक हैं जहाँ डेरे डले, तो ये किसका है? तो ये जो हम लोग का 83 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का बिहारी का दोहा। क्वेश्चन नंबर 84 है, विविध शब्द का अर्थ क्या है? तो विविध मतलब होता है अनेक प्रकार का, विभिन्न। 85 नंबर है, बाल गोविंद भगत की संध्या गर्मियों में उमस भरी शाम को क्या कर देती थी? शीतल कर देती थी। क्वेश्चन नंबर 86 है, बाल गोविंद भगत के गांव से कितने मील दूर पर नदी थी? तो 2 मील दूर पर नदी थी। तो 86 का हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 87 हम लोग का, कि प्रकृति के साथ ही मनुष्य की जीविका और श्रम की महत्ता का संयोजन किस शीर्षक पाठ में किया गया है? तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो 87 का आंसर होगा वो हो जाएगा हम लोग का हुंडू का जलप्रपात, लेकिन आप लोग एक बार कन्फर्म कर लें। तो इसीलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 88 पर। लेखक कामता प्रसाद सिंह काम के अनुसार सुभद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है, तो हिंड्रू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हुंड्रू के बारे में पूछा, तो 88 का जो हम लोग का आंसर हो जाए वो विपत्ति के लिए। 89 नंबर क्वेश्चन है, तरद दूध शब्द का अर्थ क्या है? तो तरद दूध का शब्द का अर्थ जो यहाँ पे बताया गया है वो कठिनाई बताया गया है। तो कहीं कहीं पे हम लोग जब देखें आंसर सर्च करने के बाद तो तेज़ बताया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो हम लोग पॉज कर देंगे। अब आते हैं 90 पर। 90 नंबर क्वेश्चन है, जब जब वे सुधी की जय तब सुधी जाही, आँखुनी अखी लगी रहे, आंखें लागती नाही। तो इसके पंक्ति के शीर्षक कहाँ है? तो शीर्षक कौन है? तो इसे पूछा किसके पंक्ति से लिया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 90 का वो हो जाएगा बिहारी के दोहे। 91 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, कि कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम क्या था? तो कर्पूरी ठाकुर को हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर बोलते हैं। उसके पिता का नाम गोकुल ठाकुर था। क्वेश्चन नंबर 92 है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी? वह स्वयं वीरता का अवतार
देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, ये किसका है? तो ये झांसी की रानी का है। क्वेश्चन नंबर 93 हम लोग का, कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार मराठों की कुल देवी कौन थी? तो मराठों की कुल देवी के बारे में पूछा है, तो वो कौन थी? तो 93 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भवानी थी। 94 नंबर क्वेश्चन है, कौन लेफ्टिनेंट रानी लक्ष्मीबाई के हाथों घायल होकर भागा? तो वॉकर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, के 95 नंबर क्वेश्चन जो है, द्विंद शब्द का अर्थ क्या है? तो द्विंद मतलब होता है युद्ध। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। 96 नंबर क्वेश्चन, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये विद्या पूछा तो व्यंग विद्या है। क्वेश्चन नंबर 97 है, चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में कौन आज तक बीमार नहीं पड़ा? तो लेखक आज तक बीमार नहीं पड़ा था। 98 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा के चक्कर शीर्षक पाठ में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर किस सवारी से आया? तो ये आप लोग याद कर लेंगे, ये आप लोग पाउज है, आप लोग का 2-3 क्वेश्चन पाउज है, तो आप लोग देख लेंगे, क्योंकि ये आप लोग का चैप्टर से आप लोग लिख कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसे ज़्यादा नहीं देखा था। 99 नंबर क्वेश्चन, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर किस दवा दुकान से दवा मंगवाने की बात करते हैं? चंद्रकला फार्मेसी से। क्वेश्चन नंबर 100, आही शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आही का मतलब जो होता है वो यहाँ पर हम लोग का यह होता है। बातें हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद चलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।